व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, इस्लामी सवालात के, जो इस्लामियत से रिलेटेड हैं। ये CSS में भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज़ में। इसके अलावा ये PCS और मुकाबले के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के अंदर MCQs में और इंटरव्यूज़ वगैरह में इन सवालात को पूछा जा सकता है। पहला सवाल है, सिदरतुल मुंतहा क्या है? तो जान लें, सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अज़ीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में हैं और ऊंचाइयाँ सातवें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियाँ मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। मगर ये शरफ़ हमारे आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि आप सिदरा से आगे गए। बकौल कुरान फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, तो दो कमानों के बराबर बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। इस आयत में मज़कूर लफ्ज़ क़ौसैन का एक मानी है दो हाथ, यानी दो शरई गज़, और एक मानी है दो कमाने। तफसीर कुर्तबी है कि अल्लाह ताला के जलवे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इतनी नज़दीकी हुई कि दो हाथ या दो कमानों के बराबर बल्कि इससे भी कम फासला रह गया था। ये मेराज के दौरान का वाक़या है। बैतुल मामूर सातवें आसमान पे खाना काबा की तर्ज पे एक घर है जिसके गिर्द हर वक्त हज़ारों फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। ये फ़रिश्तों का काबा है। बैतुल मामूर सातवें आसमान पे बिल्कुल खाना काबा की सीध में वाक़या है। कुतुब में लिखा है कि इसका तवाफ़ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते करते हैं, और जो फ़रिश्ता बैतुल मामूर में एक मरतबा तवाफ़ कर लेता है उसकी क़यामत तक फिर बारी नहीं आती। आराफ क्या है? ये जन्नत की एक चौड़ी फसील है। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक आमाल और बुराइयाँ दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, उसकी रहमत से उम्मीद रखेंगे कि उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजलो करम से उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हूर ऐन, जन्नत में मोमिनीन की बीवियाँ हूर ऐन कहलाती हैं। ये ना इंसान हैं और ना जिन, ना ही फरिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया के अंदर उनकी एक किसी की झलक भी दिखाई दे जाए तो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हूरा इसकी जमा है। इसके मायने ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और उसके अतराफ़ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मायने हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली। विल्दान मुख़ल्लदून कौन है? ये अहले जन्नत के खुद्दाम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं। इन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे रहेंगे, इसीलिए उन्हें अल-विल्दानुल मुख़ल्लदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 विल्दान मुख़ल्लदून अता होंगे। जन्नत कहाँ वाक़ है? तो जन्नत सातवें आसमान के ऊपर सातवें आसमान से जुदा है, क्योंकि सातवां आसमान क़यामत के वक्त फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी है? तो ये तकरीबन 50,000 साल के बराबर है। जैसे कि सूरह मारिज में आयत नंबर 4 में इरशाद होता है, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जहन्नम कहाँ है? तो ये सातवें आसमान के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में से नहीं है, जैसा कि बाद लोग समझते हैं। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके नीचे 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। जब ये ज़मीन और आसमान बदल जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? जब आयत यौम तबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दी वस्समावात नाजिल हुई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम
پل صراط پہ ہوں گے. پل صراط پہ سے جب گزر ہوگا اس وقت 3 جگہیں باقی بچی ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے الحمدللہ. پل صراط کی تفصیل قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل جائیں گے اور پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم. جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام صراط ہے. اس سے گزر کے جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے. پل صراط ان صفات کا حامل ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا. اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت پپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی. گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے. اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں جہنم سے بھی پناہ میں رکھے اور جنت الفردوس عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے روزانہ 3 بار صبح شام جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے اور بے حساب جنت الفردوس عطا فرما دے. حدیث ایک مرتبہ پھر سن لیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اللہم آمین.